नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपूतली। भले ही कोटपूतली नगर पालिका से नगर परिषद और तहसील से जिला बन गया हो, लेकिन जमीनी हालात आज भी नहीं बदले। सड़कों पर लगे कचरे के ढेर स्वच्छ भारत मिशन की तमाम दावों की पोल खोल रहे हैं। पिछले 10 दिनों से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। बारिश ने हालात को और भी बदतर बना दिया है। शहर के आजाद चौक तहसील के पीछे बालावाला कुआ, बड़ा मंदिर थाने के सामने सहित कई मोहल्लों में दुर्गंध और गंदगी से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जिला बनने के बाद बेहतर व्यवस्थाओं की उम्मीद थी, लेकिन हालात इसके उलट हैं। तो वहीं नगर परिषद आयुक्त अरुण शर्मा ने बताया कि परिषद के पास केवल 15 सफाई कर्मचारी ही हैं, जिन्हें काम करने से रोका जा रहा है। कोटपूतली की सफाई चरमराई हुई है, बिल्कुल खत्म हो रही है मान लो सफाई के नाम पे। तो और रही बात नालों की, नालों का भी टेंडर हुआ है, लगभग 50 लाख रुपए का टेंडर हुआ है, उसके पैसे भी पास हो गए, लेकिन सफाई 10% भी सफाई नहीं हुई है कोटपूतली में नालों की। हमने कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को और आयुक्त महोदय को लिखित में ज्ञापन दे चुके, कई ज्ञापन, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर ये हालात रहे तो क्या स्थिति हो सकती है कोटपूतली की? कोटपूतली की स्थिति, बीमारियां बढ़ जाएंगी बहुत ज्यादा, और दुर्गंध तो भी आ रही है, बहुत सिडरे है, मोहल्ले जाने लायक नहीं है मोहल्लों में। या मान लो आप, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? नगर परिषद को चेतना चाहिए और साफ सफाई करवानी चाहिए। नगर परिषद को ये करना चाहिए भाई, जो परमानेंट कर्मचारी है उनको तो कम से कम लगाना चाहिए। सफाई नगर परिषद की चरमराई हुई है, जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हैं, रोडों पे छोटी छोटी डेरियां भी पड़ी हैं, बड़े बड़े बम्बार भी पड़े हैं, कोई सुनाई नहीं करता है। 181 पे भी कंप्लेंट कर दी, नगर परिषद में लिखित में भी दे दी, कोई सुनाई नहीं होती है। और जो पानी के नाले ओवरफ्लो होकर रोड पे पानी आ रहा है, लोगों के क्षतिग्रस्त हो रहा है, कोई किसी के प्लाजा में बढ़ रहा है, किसी के मकानों में पानी बढ़ रहा है। प्रशासन सोए हुए है, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो अभी बात करें ऑल ओवर गंदगी को लेकर, क्या कहना है? क्योंकि स्थिति ज्यादा बता रहे, बच्चे बदतर हो रही, बताइए। अजी बदतर नहीं, मतलब कोटपूतली की बिल्कुल बुरी हालत हो रही है साहब। अब ये तो मेन जगह है नगर पालिका प्लाजा के पास में, एक इंगल को टूटे कम से कम 1 महीना हो गया। कोई बड़ा हादसा होगा जब उस इंगल को सुधराएंगे। ये तो हादसे की इंतजारी करते हैं, एक आधा मर जाएगा ना जब ये प्रशासन सारा भगेगा। कि हड़ताल पे हैं कुछ कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, उसको लेकर हो रही हालत। तो इनके परमानेंट कर्मचारी तो है ना, जो ऑफिसों में बैठा रखे हैं, उनको सड़क पे क्यों नहीं लाते हैं? ऑफिसों में क्यों बैठा रखा है उनको? अभी हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा सफाई कर्मचारियों की भर्ती जो संविदा पे आधारित है वो निकाली गई है। उसी भर्ती के विरोध में जो कोटपूतली में जो सफाई यूनियन है उन्होंने पिछले 1 वीक से स्ट्राइक कर रखा है। हमने उनको कई बार वार्ता के लिए भी बुलाया है, उनकी और भी कोई समस्या है उसको पूछने के लिए बुलाया है, लेकिन अभी वो वार्ता के लिए भी नहीं आए हैं हमारे पास में। उनकी स्टेट से, राज्य सरकार से मांग है कि सफाई भर्ती में उनको वरीयता दी जाकर उनको प्राथमिकता के आधार पर चयनित करे। तो ये राज्य स्तर की एक मांग है, इसमें हमारे हाथ में है नहीं, नगर परिषद प्रशासन के हाथ में कुछ भी। फिर भी अगर उनकी कोई जायज मांग होती है वो हम मांगते हैं, है ना। इसके अलावा हमारे स्थायी कर्मचारियों के से भी सफाई व्यवस्था के लिए, सफाई के लिए भिजवाया मार्केट में, लेकिन इनकी यूनियन के कड़े विरोध के कारण वो ये इन लोगों ने सफाई नहीं करने दे रहे कहीं भी। कल भी हमने जाब्ता, पुलिस जाब्ता लिया था और उस जाब्ते के आधार पर कुछ स्थान जो बड़े कचरे के ढेर थे उनको हटवाए हैं, और अभी भी जाब्ते के साथ ही हम जहाँ जहाँ ये चयनित स्थल है जहाँ ज्यादा गंदगी है वो सफाई व्यवस्था हम करवा रहे हैं। सर, टोटल अपने पास में कितने सफाई कर्मी हैं ताकि उनसे कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके, लोगों को राहत मिल सके? इसको लेकर क्या आप नगर परिषद से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं? भाई, स्थायी जो सफाई कर्मचारी वो 15 है, और इसके अलावा हमारे पास जो मशीनरी उनसे हम सफाई के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मौके पे जाब्ता रहता है जब तक तो ये सफाई करने देते हैं यूनियन। बाकी जाब्ता जैसे नहीं जाता हम अलग से उनको सफाई कर्मचारियों को भेज रहे हैं, हमारी मशीनरी को भेज रहे हैं, तो उनके साथ वो तोड़ फोड़ भी कर रहे हैं और उनका विरोध कर रहे हैं।
तो इस वजह से सफाई व्यवस्था इस समय चरमाई उठाई हुई है। टिब्बर की व्यवस्था पूरी है, जो घर घर जा रहे हैं, या कुछ लोगों नहीं, का ऑटो टिप्परों को भी ये मार्केट में नहीं जाने दे रहे हैं। ऑटो टिप्परों को भी रास्ते में रोक के ड्राइवरों के साथ उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। तो इस वजह से ना ऑटो टिप्पर चल पा रहे हैं और ना हमारे जो स्थायी कर्मचारी ये किसी प्रकार सफाई व्यवस्था करवा पा रहे हैं। तो सर, ये तो लास्ट समाधान, अगर गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होगी तो कुछ समस्या में समाधान निकल सकता है। हाँ, राज्य सरकार के स्तर पे अगर राज्य सरकार इनकी कुछ मांगों को मानती है तो उसके आधार पर फिर ये क्या निर्णय लेते हैं इनके हाथ में। बाकी हमारे से अगर ये वार्ता करते हैं, इनकी कोई लोकल हमारे लेवल पे कोई समस्या है, अगर वो आते हैं तो हम इनकी समस्याओं का निपटारा करेंगे।